वेलकम बच्चों, वेलकम टू RRM की क्लासेस। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3। टॉपिक है हमारे पास क्लास आज हमारी मैथ्स की। क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास। थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास। क्वेश्चन गिवन है बेटा, गिवन a इज इक्वल टू में 5, देन d इज इक्वल टू में 3 और a n इज इक्वल टू में 50। कहता है कि फाइंड n एंड एस एन, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो बच्चों हमें इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमें क्वेश्चन में जो गिवन है, जो मटेरियल है, वो कौन से फॉर्मूले का गिवन है। ए एन हमें गिवन है, हमारे पास कॉमन डिफरेंस गिवन है और फर्स्ट टर्म गिवन है। सो हमने इसमें ए एन वाला फॉर्मूला लगाया -1 इंटू डी। ये हमारे पास 50 दिया हुआ है, ए हमारे पास 5 है, प्लस एन माइनस का 1 इंटू में D3। ये इधर आ जाएगा बच्चों। 50 माइनस 5 इज इक्वल टू में इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो 3n, 3 1 जा 3। यहाँ से बच्चों हमारे पास कितना हो गया 45 इज इक्वल टू में 3n माइनस का 3। अब ये 3 इधर आएगा बच्चों तो प्लस हो जाएगा 45 प्लस 3 इज इक्वल टू में यहाँ पे क्या रह गया 3n। 45 और 3 48 इक्वल टू में 3n। देन बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 इसकी डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू में 48/3, 3 से ये 16, n इज इक्वल टू में हमारे पास कितना आ गया बच्चों 16। तो हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था, n फाइंड आउट करो, n निकालिए, उसके बाद करें Sn भी निकालना है इसका। तो हम यहाँ पे इसका Sn निकालेंगे बच्चों। Sn इज इक्वल टू में n/2, 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d। s 16/2, 2 मल्टीप्लाई a हमारे पास 5 है, प्लस 16 माइनस 1 मल्टीप्लाई में d 3। इससे इसको कट करोगे 8, 2 5 ज़ा 10। यहाँ पे बच्चों हमारे पास 15, देन मल्टीप्लाई में 3। तो बच्चों यहाँ पे कितना आ गया 8, 10, 15, 3 ज़ा 45, देन यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 55, 8 5 ज़ा 40, देन 4 कैरी, 8 5 ज़ा 40, 44 हो जाएगा। ये इसका सम आ गया बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें बच्चों आपको क्वेश्चन कैसा समझ में आया है। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या गिवन है, गिवन a इज इक्वल टू में 7 और a 13 इज इक्वल टू में 35। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है बच्चों d एंड S13। तो बच्चों हमारा सॉल्यूशन क्या है, a13 हमें गिवन है 35। अब a13 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 12d। मैंने बताया था आपको फर्स्ट क्लास जो वीडियो बनाई थी उसमें कि जो हमारे पास ये होता है इससे जस्ट एक कम d होती है हमारे पास। a सभी के साथ होता है लेकिन इससे 12d। ठीक है, इक्वल टू में 35। तो बच्चों हमारे पास फर्स्ट टर्म दे रखी है हमारे पास 7, देन हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म रख देंगे अपना 7 प्लस 12d इक्वल टू में 35। अब ये 7 हमारा इधर आएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। 12d इक्वल टू में 35 माइनस का 7, 12d इक्वल टू में 28, देन d इक्वल टू में 28, ये बाय में 12। तो बच्चों अब हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ से अब हमने कट कर लेना है 4 से, 4 3 जा 4 7 जा, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 7/3। ठीक है बच्चों, 7/3। अब कहता है कि S13 निकालो, S13। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा n/2, 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d। थर्टीन बाई 2 मल्टीप्लाई a, फर्स्ट टर्म हमारे पास 7 है, प्लस 13 हमारा n है, माइनस का 1 रखा, कॉमन डिफरेंस 7/3 है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों 13/2, 7 2 ज़ा 14 प्लस 12 मल्टीप्लाई 7/3।
तो बच्चों 3 वन जा 3 4 जा, तो बच्चों हमारे पास कितना हो जाएगा 13/2, 14 प्लस 28, देन 13/2 मल्टीप्लाई 42, इससे इसको कट करोगे 21, 13 मल्टीप्लाई 21। अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर लो 21 13 से कितना करोगे 3, 3 वन जा 6, 3 टू जा 6, और 1 वन जा 1, 1 टू जा 2, 3 7 2। तो बच्चों हमारे पास आ गया इसका SN 273। ठीक है बेटा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और क्वेश्चन को ध्यान से समझें। बोर्ड की क्लास है आपकी, आपको कैसा समझ में आ रहा है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करें। अब हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हमें गिवन है बच्चों। इसमें E12 इक्वल टू में 37 है, D इक्वल टू में 3, और हमसे फाइंड करवा रहा है, फाइंड कह रहा है कि A निकालो एंड S12 निकालो। ओके बेटा, तो अब हमें इसमें क्या करना है, हमने अपने सॉल्यूशन में करना है, सबसे पहले मटेरियल देखेंगे। AN का मटेरियल दे रखा है कुछ हमें, जो गिवन है हमारे पास AN वाले फॉर्मूले का है। A12 इक्वल टू में 37 गिवन है, इसको हम A प्लस 11D लिख सकते हैं इक्वल टू में 37। यहाँ पर बच्चों हमारे पास कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस को हम यहाँ पे रखेंगे, यानी कि D की वैल्यू को उठा के इसमें रख देते हैं। 11 मल्टीप्लाई में 3 इक्वल टू में 37। तो बच्चों अब हमारे पास में क्या जाएगा, A प्लस 11 3 जा 33 इक्वल टू में 37। अभी 37 इधर आएगा बच्चों, 33 इधर आएगा, तो A इक्वल टू में 37 माइनस 33 इधर आके बच्चों माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास A इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ये हमारा फर्स्ट टर्म निकल कर आ गया। अब हमसे कह रहा है कि S12 निकालो, S12 यानी कि SN निकालना, सम ऑफ दी 12 टर्म्स। S12 इक्वल टू में n/2 2A प्लस n माइनस का 1 इंटू में D। हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, S12 इक्वल टू में n हमारे पास 12 है इसलिए हमने 12 रखा, डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई A हमारे पास 4 निकल कर आया है, L हमारे पास 12 है, माइनस का 1, कॉमन डिफरेंस बच्चों हमारे पास 3 है इस क्वेश्चन में, 2 से हमने इसको कट कर दिया 6 पे, तो हमारे पास 6, 2 4 जा 8 प्लस यहाँ पे 12 में से 1 बच्चों 11, देन मल्टीप्लाई में 3, 6 8 प्लस 33 बच्चों 11 3 जा 33, देन यहाँ पे बच्चों 6, देन मल्टीप्लाई 33 प्लस 8 41। तो बच्चों क्या जाएगा 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो बेटा क्वेश्चन को ध्यान से समझें, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन करें। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। उसमें क्या कहा गया बेटा, कह रहा है कि गिवन A3 इक्वल टू में 15, और बच्चों S10 दिया हुआ है 125, फाइंड करा रहा है, कह रहा है फाइंड D एंड A10। तो बच्चों हमने सॉल्यूशन क्या करना है, सबसे पहले A13 यानी कि A3 हमने लिखा, 15 है। अब A3 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, A3 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। ठीक है बच्चों, A प्लस 2D इक्वल टू में क्या बच्चों 15। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया, इक्वेशन बन गया फर्स्ट। इसके बाद कह रहा है बच्चों हमारे पास S10 इक्वल टू में 10/2 2A प्लस n हमारे पास बच्चा कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, ये n है हमारी, है ना। हमने SN वाले फॉर्मूले में सिर्फ n की वैल्यू डाल देनी है, 10 माइनस का 1 इंटू में D। तो बच्चा इससे क्या हो गया, कट गया ये 5, और S10 की वैल्यू कितनी दे रखी है 125, यहाँ पे 125 रख दिया, यहाँ पर हमारे पास 5 बच गया, यहाँ पे 2A प्लस यहाँ पर 9D। तो बच्चा ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 125 डिवाइड में 5 इक्वल टू में 2A प्लस 9D। 5 से इसको कट करोगे 25। तो बच्चा हमारे पास में सेकेंड इक्वेशन क्या बनी, 2A प्लस 9D इक्वल टू में 25, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसे x और y की वैल्यू निकालते हैं, हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को लेना होगा, तभी हम a और d यानी कि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकाल पाएंगे। तो बच्चों अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन को। तो बच्चों हमारे पास हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास a प्लस 2d इक्वल टू में 15,
और बच्चों इसकी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू में 25। ठीक है बच्चा, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो अब हमने करना है क्या बच्चों, इसमें से किसी एक को इक्वल करेंगे। हमने a को इक्वल कर लेते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इसके साथ में जो 2 है इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ में कुछ नहीं 1, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 15 2 जा 30। इसको एज इट इज लिख देंगे बच्चों, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किसी चीज़ को करते हैं वो सेम आ जाती है। तो बच्चा हमारे पास में क्या हुआ, हमने साइन चेंज कर दिया, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस से कट गया बच्चा। तो माइनस के 9 में से 4 लेस करोगे तो माइनस के 5d इक्वल टू में 5, 30 में से 25 5 आ जाएगा बच्चा। तो ये इसके डिवाइड में जाएगा, d इक्वल टू में 5 डिवाइड में 5, 5 1 जा 5, देन d इक्वल टू माइनस का 1, d की वैल्यू आ गई माइनस का 1। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ d इज वैल्यू। ठीक है बच्चों, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बच्चों, हमने d की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 2d इक्वल टू में 15, a प्लस 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 इक्वल टू में 15। तो बच्चों अब हमारे पास में क्या आ जाएगा, a 2 1 जा 2 माइनस का इक्वल टू में 15। अब ये इधर आ जाएगा बच्चा, तो हमारे पास a इक्वल टू में 15 प्लस 2, देन a इक्वल टू में 17, a इक्वल टू में 17। तो हमारे पास हमारा a निकल कर आ गया बच्चा, कॉमन डिफरेंस भी निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, a10 निकालना है बच्चा, a10 इक्वल टू में a प्लस 9d ये निकालना है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है हमारे पास बच्चों 17 प्लस 9, देन कॉमन डिफरेंस कितना हमारे पास माइनस का 1, यहाँ पे रख दिया 17, 9 1 जा 9। तो बच्चों अब हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा आपका 8। ये हमारा a10 की वैल्यू निकल कर आई है। क्वेश्चन को लाइक करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। बेटा क्वेश्चन को ध्यान से समझें, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन करें। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 में क्या लिखा बच्चों, कह रहा है कि d इक्वल टू में हमारे पास 5 है, s9 दे रखा 75। कह रहा है कि आपको a फाइंड आउट करना है। फाइंड क्या करना बच्चों आपको, कह रहा है a एंड a9 ये फाइंड आउट करना है। तो हमने सॉल्यूशन क्या लिखा बच्चों, देखो सिंपल सा है, हमारे पास जो s9 की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर n इक्वल टू में 9 है, n इक्वल टू में sn इक्वल टू में n/2, 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d। ठीक है बच्चों, यहाँ पर sn की वैल्यू दे रखी है 75 इक्वल टू में 9/2 ब्रैकेट क्लोज, देन 2a प्लस 9 माइनस का 1, देन d हमारे पास बच्चा कितना है 5। तो 75 इक्वल टू 9/2, यहाँ पे 2a प्लस यहाँ पे बच्चों 8, देन मल्टीप्लाई में 5। तो 75 इक्वल टू में 9/2, 2a प्लस 8 5 जा 40। तो बच्चों इसमें से हमने 2 को कॉमन निकाल लेना है। 75 इक्वल टू में 9/2, हमने यहाँ से 2 बाहर निकाला, कॉमन निकाला इसमें से, तो 2 बाहर जाएगा तो यहाँ पर पास a, और 2 2 जा 4 यानी कि 20 आ गया। 2 से हमने इसको कट कर दिया। 75 इक्वल टू में 9 a प्लस 20, a प्लस 20। तो बच्चों अब हमारे पास में क्या आ जाएगा, a प्लस 20 हो गया। तो हमने करना है कितना, इसको इसके डिवाइड में डाल देंगे बेटा, 75 डिवाइड में 9 इक्वल टू में a प्लस 20 यहाँ पर रह जाएगा। तो अब हमने करना है क्या है, 3 3 जा 3 से इसको करेंगे 25, तो 25/3 इक्वल टू में a प्लस 20। अब ये 20 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 25/3 माइनस 20 इक्वल टू में a। तो बच्चों हमारे पास हमने यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम ले लेना है 3। ठीक है, 3 1 जा 3 1 आया, 1 से 25 1 जा 25,
1 3 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है, इक्वल टू में ए। तो बच्चों ए इक्वल टू में कितना आ गया हमारे पास, -35/3। ये हमारा ए निकल कर आ गया है। क्या निकल आया है बच्चा, ए निकल कर आया है, ठीक है। अभी हमें इसमें निकालना क्या है बच्चा, इसमें निकालना A9। इसको क्या लिखते हैं, A+8D, A+8D। तो बच्चों ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -35/3 + 8। देन डी कॉमन डिफरेंस दे रखा है बच्चों हमारे पास 5। तो बच्चों हमारे पास कितना हो जाएगा, -35, 3 डिवाइड में प्लस में 40 अपॉन में 1। यहाँ से बच्चों हमने एलसीएम रख लिया 3, तो यहाँ पर हमारे पास में 3 1 जा 3, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 35 को एज इट इज 35 आ जाएगा। देन 1 3 जा 3, 3 4 जा 12, 120। तो बच्चों 120 में से आप लेस कर दो, 120 में से आपने 35 को लेस कर देना बच्चा 5, 11 में से 8 यानी कि -85 -85/3। ये हमारा इसका A9 की वैल्यू निकल कर आई है, ठीक है बच्चों। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करके बताएं बच्चों क्वेश्चन कैसा समझ में आया आपको। आपकी बोर्ड की क्लास है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करें। अब हम बच्चों पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 6th, थर्ड का 6th पार्ट बच्चा। इसमें गिवन है बच्चों हमारे पास A इक्वल टू में 2, D इक्वल टू में 8 और SN इक्वल टू में 90। फाइंड N एंड AN, ठीक है बच्चों। तो हमने अपना सॉल्यूशन निकालना क्या है इसमें, हमें सबसे पहले देखो मटेरियल क्या दिया हुआ है, हमें SN का सम दे रखा है। तो हमने SN इक्वल टू में n/2 2a + n-1 इंटू में D रखा। तो बच्चों SN की वैल्यू कितनी दे रखी है, 90। n कितना हमारे पास, इसमें कहीं n दे रखा है नहीं, तो n के जगह n रखेंगे, डिवाइड में 2 रख दिया, 2 × a हमारे पास 2 है प्लस n-1 इंटू में D हमारे पास कॉमन डिफरेंस 8। तो बच्चों ये हो गया 90 इक्वल टू n/2, 2 2 जा 4 प्लस 8n, 8 1 जा 8। तो बच्चों हो गया 90 इक्वल टू में n/2। अब बच्चों 8n, 8 में से 4 लेस करोगे तो -4। तो बच्चों हो गया 90 इक्वल टू में n/2। यहाँ से बच्चों हमने क्या करना है, 2 को कॉमन निकाल लेना है, इसमें से 2 हमने कॉमन निकाला तो अंदर क्या रह गया, 4n - 2, ठीक है। इस 2 से हमने इस 2 को कट कर दिया, तो यहाँ पर 90, यहाँ पर n है और इधर बच्चों हमारे पास 4n - 2 रह जाएगा, ठीक है। अब इसकी n की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस 4n के साथ में, तो एक n यहाँ पर है, एक n यहाँ पर है, देन n की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, 4n का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 और 1 2। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, -2n इक्वल टू में क्या रखा हमारे पास, 90। क्या रखा बच्चों, 90। क्या रखा बच्चों, 90। इसमें से हमने 2 को कॉमन भी निकाल लेना है, तो 2 कॉमन निकालेंगे, 2n का स्क्वायर और 2 1 जा 2 इक्वल टू में 90। अब ये 2 बच्चों हमारे पास इसके डिवाइड में जाएगा, तो 2n का स्क्वायर माइनस में n इक्वल टू में 90 डिवाइड में 2, 2 से कट करोगे बच्चा 45। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चा, इसका 2n का स्क्वायर माइनस में n इक्वल टू में 45। अभी 45 इधर आएगा बच्चा, तो 2n का स्क्वायर माइनस का n, ये इधर आएगा बच्चा तो माइनस का 45 इक्वल टू में 0। तो बच्चों इसके फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करने के लिए मैंने पहले बताया था आपको कि अगर कोई फंक्शन यानी कि कोई वेरिएबल x² के साथ या n² के साथ में कुछ नंबर है, उस नंबर की पहले हम क्या करते हैं, लास्ट वाली को मल्टीप्लाई। तो 245 जा 90, 45 अगर हम 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो यहाँ पे 90 आएगा। तो ऐसे दो फैक्टर बनाओ जिनका मल्टीप्लिकेशन 90 आ जाए और ऐड करने पर -1 बैठे। तो हमने 2n का स्क्वायर माइनस का 10 प्लस 9n माइनस का 45 इक्वल टू में 0 किया, क्योंकि 10 की मल्टीप्लाई 9 से करोगे तो 90 हो जाएगा और माइनस के 10 के और 9 प्लस के 9 को ऐड करोगे तो -1 आएगा। हमने पहले 2 और लास्ट के 2 का बच्चों पेयर बनाया। इसमें क्या चीज़ कॉमन है, 2 कॉमन है और एक n कॉमन है। यहाँ पर n - 5 हो जाएगा बच्चा, और यहाँ से बच्चों हमारे पास में क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, कुछ कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 3 की टेबल में दोनों होते हैं, ये भी होता है ये भी होता है। तो 3 3 जा
ये 9 की टेबल में भी होते हैं बच्चों, ये तो 9 भी आ जाएगा। तो 9 1 जा 9 यानी कि n, और 9 5 जा 45, ठीक है, इक्वल टू में 0। तो बच्चों हमारे पास हम इस n-5 को हमने बाहर लिखा, n-5 हमने बाहर लिख लिया। तो अंदर क्या रह गया, इधर से बचा 2n और इधर से रह गया प्लस का 9 इक्वल टू में 0। अब बच्चा इनको सेपरेट करेंगे, सेपरेट का मतलब अलग अलग कर देंगे दोनों को, ठीक है, इसको अलग और इसको अलग, इक्वल टू 0 रखकर। तो n-5 हमने यहाँ पर 0 रखा बच्चों, इसको इधर लेके जाएंगे तो n इक्वल टू में 5 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास में है 2n प्लस में 9 इक्वल टू में 0 बच्चों, तो ये इधर जाएगा तो 2n इक्वल टू माइनस का 9, n इक्वल टू में माइनस के 9/2। तो बच्चों हम यहाँ पर जो है जो माइनस वाली नंबर आएगी उसको इग्नोर करेंगे, हमारा जो प्लस का हम उसको लेके चलेंगे आगे, ठीक है। तो हमारे पास हमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 6 में n पूछा गया था। क्या पूछा गया बच्चों, n। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा था कि हमें इसका an भी निकाल के बताइए। क्या दिखाइए, an। तो हमारे पास an इक्वल टू में a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d। तो बच्चों a हमारे पास है, n हमारे पास कितना है 5, a फर्स्ट टर्म कितना है 2 प्लस n 5 माइनस का 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस है 8। तो 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8, तो जगह 2 प्लस 32 देन इक्वल टू में 34। ये आ गया बच्चों हमारे पास निकल के। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको कैसा समझ में आ रहा है, ठीक है बच्चों। बोर्ड की क्लास है, थोड़ा फोकस अच्छे से रखना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट पार्ट के साथ में ज़रूर पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं पे क्लास, ओके, गुड लक, बाय बाय।